Praise the Lord and greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक नाम में आप सबों के सामने मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं और सलाम पेश करता हूं। Before we worship our God, let us look unto the Lord in prayer. खुदा का कलाम देखने से पहले चलें हम खुदा से दरख्वास्त करें। Our loving heavenly gracious Father, once again we thank you and we praise you, Lord. We come to your feet coming under the sprinkling blood of our Lord and Savior Jesus Christ. है हमारे आसमानी बाप, और एक बार हम आपकी हमद और सना बजा लाते हैं और हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक खून के नीचे आते हुए उनके नाम में आपकी पाक हुजूर में दाखिल होते हैं। Father, you are so loving and gracious God. You gave us this time to worship your holy name. खुदावंद आप इतने मेहरबान और रहीम खुदा हैं, इसीलिए आपने आज का ये मौका और वक्त हमें सौंपा है। Father, strengthen us from your word to worship your holy name. है आसमानी बाप, आपके कलाम के जरिए से हमें और मजबूत अब बनाए ताकि हम आपके पाक नाम की मदद सराय और मजबूती से कर सकें। Father, as we are standing here to share thy word, hide us under your arms, Lord. Cover us with the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ. खुदावन, जैसे ही हम आपका कलाम तकसीम करने के लिए यहाँ खड़े हैं, आपके हाथों के पीछे हमें ढक कर रखें और हमारे खुदावंद यीशु के नाम में हमें याद फरमाएं। Father, we pray that, Lord, help us, all of us, even those who are watching online also, to understand you and to worship you, Lord. खुदावन, हम सबों को आप याद फरमाएं और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी आप याद फरमाएं और आपकी इबादत और हम्दो सना बजा लाने में हम सबों की मदद फरमाएं। Father, committing ourselves unto your loving hands with the humble heart, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. खुदावन, हम सबों को आपके हाथों के सुपुर्द करते हुए आपकी मौजूदगी मांगते हुए रहम मांगते हुए छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। Let us turn our Bibles to the Psalms 41. चलें हम मज़ामिर की किताब चैप्टर 41 को देखेंगे। Psalm 41. मज़ामिर की किताब चैप्टर नंबर 41। Let us read together verse number 13. और आयत नंबर 13 हम सब मिलकर पढ़ें। Blessed be the Lord God of Israel from everlasting and to everlasting. Amen and Amen. यहोवा इस्राएल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो, आमीन सुम्मा आमीन। Here the word of God strengthening us or encouraging us that we need to worship our God because he is the blessed one. यहाँ पे खुदा का कलाम हमें मजबूत बना रहा है और हमारी रूह अफ़ज़ाई कर रहा है कि हम खुदा की इबादत करें। We know that there is only one God according to the word of God, who is the God of Israel and whose name is Jehovah. हम जानते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक एक ही खुदा है और उसका नाम है यहोवा। He is such a great God that he is worthy to be praised and worshipped all times. वो इतना अजीम खुदा है कि हर वक्त हम्दो सना के लायक तो वही रहता है। Here this psalm is written by David. यहाँ पे हम देखते हैं कि मजमूर जो है इसका लिखने वाला दावीद है। And that David might be wrote this psalm in the times of trouble. और यहाँ हमें समझ में आता है कि जब दावीद बीमार था या कमजोर था या मुसीबत में था, उस वक्त उसने शायद इस मजमूर को लिखा था। Maybe in the times of sickness. शायद जब वो बीमार था। Maybe his enemies always trying to kill him or trying to drag him as they wish. या शायद उसके दुश्मन जो थे वो सब के सब दावीद को खींच कर ले जाना चाहते थे। He facing so much troubles in his life. उसकी जिंदगी में दावीद ने बहुत सारी मुसीबतें उसने झेली। And from all his troubles, how God delivered him, he mentioned in this psalm. और उन सब के सब तकलीफों से खुदा ने उसे किस तरह उसने छुड़ाया, उन बातों का जिक्र इस मजमूर में उसने किया है। Finally, he mentioned, he says, verse number 13, that blessed be the Lord God of Israel from everlasting and to everlasting. Amen and Amen. इसीलिए वो आखिर में 13वीं आयत में वो कहता है, यहोवा इस्राएल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो, आमीन सुम्मा आमीन। Let us see 5 things why our God Jehovah is blessed one, or why we need to worship him forever. हम देखेंगे चंद बातों में कि हमारा खुदा यहोवा क्यों इतना मुबारक खुदा है और उसे हमें
हमेशा के लिए क्यों हम उसकी इबादत करें। Here in the verse number 1, we see that God is the one who delivers us in the times of trouble. पहली आयत में हम देखते हैं कि हमारा खुदा यहोवा जो है वो ही मुसीबत के दिन हमें छुड़ाने वाला खुदा है। Let us read verse number 1. पहली आयत पढ़ें। Blessed is he that considereth the poor, the Lord will deliver him in time of trouble. मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, यहोवा मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। God is the one who delivers us in times of trouble. मुसीबत के दिन हमें छुड़ाने वाला है हमारा खुदा। Psalm number 46 verse number 1 says about our God Jehovah. हमारे खुदा यहोवा के बारे में चैप्टर 46 और आयत नंबर 1 में हम इस तरह पढ़ते हैं, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तईद मददगार। Our God is the one very present help in the times of trouble. हमारा खुदा जो है वो हमारे लिए हमारी मुसीबत में वो मुस्तईद मददगार बनकर रहता है। Psalm number 34 verse number 19 it says, मज़ामिर की किताब 34 और वर्स नंबर 19 में लिखा हुआ है, Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. 19वीं आयत, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन यहोवा उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। Many are the afflictions of the righteous. सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। People who wants to live a righteous life, especially those who are made righteous with the precious blood of our Lord Jesus Christ. जो लोग रास्तबाजी की जिंदगी बिताना चाहते हैं, मतलब वो लोग जो खुदावंद यीशुआ के सलीबी खून से पाक किए गए हैं, Will go through many afflictions. बहुत सारी मुसीबतों से गुजरते हैं। That is the reason elsewhere the word of God says that Christians will face many troubles. इसीलिए खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि यीशुई मोमिन जो भी होते हैं, क्रिश्चियंस, वो लोग बहुत सारी मुसीबतों में से गुजरते हैं। So many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth them out of all. लेकिन खुशखबरी ये है कि सादिक की मुसीबतें तो बहुत हैं, लेकिन यहोवा उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। And 2 Timothy chapter 4 verse number 18 says, दूसरा तिमोथी 4 की 18 में देखते हैं, 2 Timothy chapter 4 verse number 18, दूसरा तिमोथी 4 की 18, And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. खुदावन मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन। Amen. Christ will deliver us. Our God will deliver us from every evil work. हमारा खुदा माशियख क्राइस्ट जो है हमें हर मुसीबत से, बुरे काम से वो छुड़ाएगा। There is nothing that God can leave us behind, no evil that God can leave us. हमारा खुदा किसी भी बुराई में या बला में हमें छोड़ेगा नहीं। He will deliver us from everything. हर एक बुराई से वो हमें छुड़ाते रहेगा। And the word of God says in Colossians chapter 1 verse number 13, इसीलिए कोलोसियों की किताब 1 की 13 में खुदा का कलाम यूं फरमाता है, Our God hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his son, his dear son. हमारे खुदा ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। Our God delivers us from out of every trouble. हमारा खुदा जो है वो हमें हर एक मुसीबत से छुड़ाता है। He will deliver us from every evil work. और हर बुरा काम से वो हमें छुड़ाता है। And in Christ he has delivered us from darkness. और क्रिस्तुस में, माशियख में खुदा ने हमको तारीकी के कब्जे से भी छुड़ाया है। Our God is the one who delivers us in the times of trouble. हमारा खुदा जो है मुसीबत के वक्त में हमें छुड़ाने वाला खुदा है। Our Lord Jesus Christ is the ultimate deliverer. He delivers us from sin, death and judgment. हमारे खुदावंद यीशुआ जो है वो हमें हर एक बदी से ही नहीं बल्कि गुनाह से, मौत से और आने वाली अदालत से भी हमें छुड़ाने वाला है।
And Psalm 41, if we come back to the Psalm 41, अगर हम साम्स 41 में वापस आए, the second truth that we read here is that our God preserves and sustains our life. दूसरी हकीकत यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हमारी जानों को, हमारी जिंदगियों को महफूज रखता है। Verse number 2, let us read together. आयत नंबर 2 हम पढ़ेंगे। The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth. यहोवा उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। God not only save us, God not only deliver us, but he sustains us daily. हमारा खुदा जो है वो हमें छुड़ाने वाला खुदा ही नहीं बल्कि वो हर दिन हमें जिलाने वाला खुदा भी है। That is the reason in Isaiah chapter 46 verse number 4 it says, इसीलिए यशायाह की किताब चैप्टर 46 की 4 में लिखा हुआ है, and even to your old age I am he, and even to her hairs will I carry you. I have made and I will bear, and I will carry and I will deliver you. मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक तुझे वही हूँ, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सिर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। मैं ही ने खल्क किया और मैं ही उठाता रहूंगा। मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा। I have made and I will bear and I will carry. खुदा कहता है मैंने खल्क किया, मैं उठाता रहूंगा क्योंकि मैं ही लिए चलने वाला हूँ। He created us as a newborn babies in our Lord Jesus Christ. हमारे खुदा ने हमें एक नवजात बच्चे की तरह खुदावंद यीशु में हमें नए सिरे से हमारी खिलकत खुदा ने की। And he is bearing, he is sustaining us in our daily life. और इतना ही नहीं बल्कि हमारी हर एक की रोजमर्रा जिंदगी में वो हमें महफूज रख कर चलाता जिलाता रहता है। And he will carry us until our old age. और हमारे बुढ़ापे तक वो हमें उठाकर फिरेगा। Such a great God we have to worship him. इतना अजीम खुदा हमारा खुदा है जिसकी इबादत हम करेंगे। He is our preserver and he sustains our life. वही हमें महफूज रखने वाला है और वही हमारी जानों को महफूज रखेगा। Our life continues because our Lord Jesus Christ sustains us every moment. हमारे खुदावंद यीशुआ क्योंकि हर वक्त हमें संभालते रहते हैं, इस वजह से हम जीते रहते हैं। And the third thing, if we come back to the Psalm 41, we see from the Psalm why to worship our God. अगर हम 41वां बाब के वापिस आएंगे तो तीसरी बात यहाँ पे हम हमारे खुदा की इबादत को लेकर ये देखते हैं कि In the same second verse, second part we read, इसी दूसरी आयत में दूसरे हिस्से में देखते हैं, and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़। Enemies always will to kill us, to destroy us, or to demolish us. दुश्मन तो हर वक्त यही सोचता है ना कि कत्ल करे और हमें नेस्त करे और हमें ढा दे। Our Lord Jesus Christ said about enemy in John's Gospel chapter 10. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 में खुदावंद यीशुआ ने हमारे दुश्मनों के बारे में यूं फरमाया था, The thief cometh not but for to steal, to kill and to destroy. Chapter 10 verse number 10, John's Gospel. यूहन्ना की खुशखबरी 10 की 10, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। The enemy always wants to steal and wants to kill, wants to destroy. हमेशा दुश्मन जो है वो इसलिए आता कि वो चुराए, मार डाले और हलाक करे। This is his will. यही है उसकी चाहत। But the word of God telling us that लेकिन खुदा का कलाम हमें यूं फरमाता है, our God will not deliver us unto the will of our enemy. हमारा खुदा जो है वो हमारे दुश्मनों की मर्जी पर हमें ना छोड़ेगा।
And the word of God also tells us in Isaiah chapter 54 verse number 17. और यशायाह की किताब 54 की 17 में खुदा का कलाम हमें यूं फरमाता है, Isaiah chapter 54 verse number 17. खुदा का कलाम यशायाह की किताब 54 की 17, No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. 17वीं आयत, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगी। यहोवा फरमाता है, ये मेरे बंदों की मीरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। No weapon that is formed against us shall prosper. कोई भी हथियार जो हमारे खिलाफ बनाए जाएगा वो काम में आएगा। Satan always wants to destroy us. सातान हमेशा हमें हलाक करना चाहता है। Our Lord Jesus Christ said about Peter, खुदावंद यीशुआ ने पतरस के बारे में यूं फरमाया था, Luke's Gospel chapter 22 verse number 31 and 32. लूका की खुशखबरी चैप्टर 22 वर्सेस 1 and 32. 31 and 32। And Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. लूका की खुशखबरी 22वां बाब आयतें 31 और 32। शमऊन शमऊन, देख सातान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। This is the will of Satan, that desire of Satan, that he may sift them as wheat. ये सातान की मर्जी है कि वो चाहता है कि उन्हें गेहूं की तरह फटके। But the prayer of our Lord Jesus Christ is that our faith fail not. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ की मर्जी ये है कि हमारा ईमान ना जाते रहे, And that we should be strengthened, and also after we converted from that trouble, we also should strengthen our brethren. हम हमारे खुदावंद यीशुआ में मजबूत बने, और जब हम मजबूत बनते हैं तो हमारे बाकी भाइयों को भी बहनों को भी मजबूत बनाएं। Romans chapter 8 verse number 31 says, रोमियो की किताब 8 की 31, What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? Our Lord Jesus Christ stands for us as our advocate. हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे लिए शफाअत करने वाले बनकर खड़े हैं। Our enemies cannot overcome us. इसीलिए हमारे मुखालिफ हम पर गालिब नहीं आ सकते। And fourth thing from Psalm number 41 we see. और चौथी बात जो हम चैप्टर 41 मजमूर से देखते हैं, Psalm 41 चैप्टर 41 मज़ामीर की किताब 41 verse number 3. और आयत नंबर 3। The Lord will strengthen him upon the bed of languishing, that thou wilt make all his bed in his sickness. यहोवा उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा, तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। The fourth thing is that our God who heals and restores us in sickness. और तीसरी बात यह है कि हमारा खुदा जो है वो हमारी बीमारी में भी वो हमें संभालेगा और ठीक करेगा। God is very present in our troubles and also present in our weakness also. हमारी मुसीबतों में और हमारी कमजोरियों में भी हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ रहता है। He restores us and he heals us. वो हमें बहाल करता है और शिफा बख्शता है। Children of Israel, when they came out of the Egypt after crossing the Red Sea, God promised to them, I am the Lord that healeth thee. जब खुदावंद ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला, बंदगी से बाहर निकाला और उनको मऊदा मुल्क तक ले
जाते रहा। तब खुदा ने उनसे कहा अहद करके कि मैं ही यहोवा हूँ जो तुम्हारे शाफी हूँ। We will read this promise in Exodus chapter 15, verse number 26. और इस बात को हम खुरूज की किताब 15 चैप्टर 15 की 26 में हम देखते हैं। And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put not of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. खुरूज की किताब 15 की 26। अगर तू दिल लगाकर यहोवा अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा तेरा शाफी हूँ। God who heals us and restores us in our sickness sent forth his only begotten son for us. हमारा खुदा जो हमें शिफा बख्शता है, हमारा शाफी है, उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे वास्ते भेजा। And according to Matthew chapter 8 verse number 16 and 17, और मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 8 के 16 और 17 के मुताबिक, Matthew's Gospel chapter 8 verse number 16 to 17. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 8 और आयतें 16 और 17। Here we see that when the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick, that it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, himself took our infirmities and bare our sicknesses. जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थीं। उसने रूहों को जबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मारिफत कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी कमजोरियां ले लीं और बीमारियां उठा लीं। Our Lord Jesus Christ himself took our infirmities, हमारे खुदावंद यीशु खुद ने हमारी कमजोरियों को उठा ली, and he himself bare our sicknesses. और उसने आप ही हमारी बीमारियों को ले ली। In our Lord Jesus Christ, our God became our healer and our restorer. हमारे खुदावन यीशुआ में हमारा खुदा रहते हुए हमारा शाफी बना और हमें फिर से चंगा और बहाल करने वाला साबित किया। Now our Lord Jesus Christ giving us a promise in 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. इसीलिए हमारे खुदावंद यीशुआ ने दूसरा कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 12 के आयत नंबर 9 में एक वादा हमसे किया है। 2 Corinthians chapter 12 verse number 9. दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12 की 9। And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। Our God is our healer. हमारा खुदा जो है हमारा शाफी है। He sent forth his only begotten son for us. हमारी शिफा के वास्ते खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा, He bore our sicknesses. और हमारे सारी बीमारियों को उसने उठा ली। And our Lord Jesus Christ promised us that his grace is sufficient in our weakness. और खुदावंद यीशु ने ये कहा हमसे कि हमारी बीमारियों में या कमजोरी में उसका फजल हमारे लिए काफी है। Through our Lord Jesus Christ we receive both physical healing and spiritual healing. हमारे खुदावंद यीशु में हम जिस्मानी शिफा और रूहानी शिफा दोनों को पाते हैं। Finally, fifth point in Psalm 41. आखिर में मज़ामीर की किताब चैप्टर 41 में 5वां नुक्ता ये है, 12th verse. आयत नंबर 12।
And as for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face forever. मुझे तो तू ही मेरी रास्ते में कायम बख्शता है और मुझे हमेशा अपने हुजूर कायम रखता है। Our God is the one who establishes us forever in his presence. हमारा खुदा वो खुदा है जो अपनी ही हुजूरी में हमको कायम रखने वाला है। We are unworthy to stand before God. हम तो खुदा की हुजूर में खड़े होने के लिए तो नाकाबिल हैं। Once we were living far from God. हम तो एक दिन खुदा से बहुत दूर जीते थे। We were foreigners and aliens to God. हम तो खुदा की नजरों में उसके सामने परदेसी जैसे हम रहते थे। But our Lord Jesus Christ, who came down to this earth, लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ जिसने इस दुनिया में नाजिल हुआ, by grace through the work on the cross of Calvary, he saved us, he made us righteous. अपनी रहमत से और कलवरी के क्रूस पर जो काम उसने करके अपनी जान और खून दिया, उस काम से हमें उसने जिंदा किया और हमें उसने कायम किया। After the crucifixion, before he was leaving this earth, और मसलूब होकर इस दुनिया को मसलूब होने के बाद भी जी उठकर इस दुनिया को छोड़कर जाते वक्त, before he going to die on the cross of Calvary, he gave promise to us. मतलब खुदावंद यीशुआ सलीब पर जाने से पहले हम सबों को उसने ये वायदा दिया है। John's Gospel chapter 14 verse number 3. यूहन्ना की खुशखबरी 14वां बाब और आयत नंबर 3। Let us read 2 and 3 verses. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। Here, Lord Jesus Christ promising us that I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मैं जाकर जगह तैयार करके फिर वापस आऊंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। And Jude, epistle written by Jude, और हम यहूदा की किताब देखेंगे, chapter 1 verse number 24, और उसकी चैप्टर 1 वर्स 24 देखेंगे। Jude 1:24. यहूदा की किताब बाब नंबर 1, मतलब एक ही बाब है लेकिन 25वीं आयत। It is saying about that, now unto him that is able to keep us from falling and to present us faultless before the presence of his glory with exceeding joy. अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हुजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है। Our Lord Jesus Christ will come again and receive us unto himself. हमारे खुदावंद यीशुआ फिर वापस आएंगे और हमें अपने पास फिर ले जाएंगे। And also the word of God telling us about God that he is able to present us faultless before his presence. और खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा के सामने हमें खुदा के पुरजलाल में हमें बेऐब करके खड़ा किया जाएगा। So presents us faultless before his presence, it means that it is forever. मतलब उसके सामने खड़ा करने का मतलब ये आयत बताती है कि हमें हमेशा के लिए उसके पास वो रखने वाला है। Through our Lord Jesus Christ we are brought near to God, and also we are brought into God's presence forever. खुदावंद यीशुआ में हमें खुदा के करीब लाया गया है और हमेशा के लिए हम खुदा के करीब ही रहेंगे। So 5 things we saw in Psalm 41. तो हमने Psalms chapter 41 में 5 बातें हमने देखी। Number 1,
पहली बात, our God is the one who delivers us in the times of trouble, हमारा खुदा जो है वो हमें मुसीबत के वक्त हमें छुड़ाने वाला खुदा है, and our God is the one who preserves us and sustains our life, और हमारा खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों को महफूज रखकर हमें जिलाएगा, and our God is the one who protects us from the will of enemies, और तीसरी बात यह है कि दुश्मन की मर्जी से हमारा खुदा हमें छुड़ाएगा, and the fourth thing is that our God who heals us and restores us in sickness, और चौथी बात यह है कि हमारी कमजोरी में हमारा खुदा हमें शिफा बख्शेगा, बहाल करेगा, and fifth thing that our God is the one who establishes us forever in his presence. और पांचवी बात यह है कि हमारा खुदा जो है वो अपनी हुजूरी में हमेशा के लिए हमें कायम रखेगा। For these reasons, और इन बातों को लेकर that day David said, and today we will all together say, दावीद ने उस दिन कहा था, लेकिन आज के दिन हम सब कहेंगे, Blessed be the Lord God of Israel from everlasting and to everlasting. Amen and Amen. यहोवा इस्राएल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो, आमीन सुम्मा आमीन। Let us worship our God. हमारे खुदा की इबादत हम करेंगे।